प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि एक पेडेस्टल के ऊपर क्या रखी हुई है, एक मूर्ति रखी हुई है 1.5 मीटर ऊंची। हम मान लेते हैं कि पेडेस्टल जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर। हम मान लेंगे कितने मीटर, h मीटर। इस पेडेस्टल के शीर्ष का जो कोण बन रहा है, किसी एक बिंदु माना कि B बिंदु से जो कोण बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। और इस मूर्ति के शिखर का जो कोण बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। तो हमने इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर ली। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई। हमने क्या मानी, h मान ली ना, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, ठीक है बेटा। अब हम लेके चलेंगे चित्रानुसार त्रिभुज। किसमें ले लो आप, त्रिभुज ले लो आप, चाहे ए छोटे वाले में ले लो, DBC में है ना, त्रिभुज DBC में। इस DBC में ये है लंब और ये है आधार, दोनों में से हमें कुछ नहीं पता है ना। हम इसके अनुपात में लेके चलेंगे, कोण लेकिन हमें पता है, तो इस अनुपात में लेके चलेंगे। तो हम जानते हैं क्या होता है, हाँ, tan थीटा, थीटा की जगह आप एंगल इसी को बोल रहे हैं ना, बी बोल दो कि थीटा बोल दो इसको, बी तो ये पूरा हो गया, ठीक है। इस वाले इसके लिए आपसे तो ये बी है, तो बी ले लेते हैं, इसको बी बोल दिया है ना। tan b इक्वल्स टू लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पे CD और आधार कितना है बेटा, BC। और CD हमने क्या बोला, h बोल दिया माना, और BC हमने क्या बोला था, x बोल दिया था। ये भी हमने क्या करा था, है ना। और tan ये क्या है, tan 45 है बराबर h अपॉन x, यानी कि tan 45 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है बराबर h अपॉन x, और x बराबर कितना आ गया, h। x बराबर कितना आया, h। मतलब पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो इस बिंदु से, जहां से जो है कोण बन रहे हैं, वो आपस में क्या है, बराबर। ये दूरी आपस में क्या है, बराबर। बस ये आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आप ले लीजिए त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ABC में। ABC में इसमें वो एक त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा लेके चलो आप, tan B इक्वल्स टू लंब बटे आधार, यानी कि AC बटे BC, AC बटे BC। अब AC की जगह आप tan B की जगह हो गया 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री हो गया बच्चा। ये हो गया AC हमारे पास हो गया, देखो 1.5 मीटर। ये क्या है, दिया है, गिवन है ना, दे रखा है ना ये 1.5 मीटर, प्लस ये भी तो है भाई। AC को आप क्या लिखोगे, AD प्लस CD, ये तो लिखोगे। AD आपने 1.5 मीटर लिख दिया, और CD कितना हो गया, h मीटर, प्लस h अपॉन BC कितना, x की जगह आप h भी रख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे x लिख दो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको h ही लिख सकते हो। आपको तो h ही है ना, आपने क्या निकालना है, h निकालना है, इसलिए इसको h में ले गया। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, ये हो गया 1.5 प्लस h अपॉन h। ये h चला गया बेटा इधर, h चला गया इधर, ये हो गया √3h इक्वल्स टू 1.5 प्लस h, और ये h इधर आ गया तो हो गया √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.5, और h कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.5, और h इक्वल्स टू हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ठीक है। ये क्या आया, ये इसकी ऊंचाई है। आप चाहे तो √3 का मान लिख के इसका एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। और अगर आपने √ जो है अपॉन में नहीं रखना है, तो आप क्या करेंगे, सहयोगी के ऊपर नीचे हर का परिमेकरण कैसे करते हैं भाई, क्या करते हैं हम, √3 जो माइनस है तो बीच में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उसका, √3 प्लस 1, ऐसे तो करते हैं। h इक्वल्स टू क्या हो गया, 1.5 इंटू √3 प्लस 1, और ये नीचे हो गया देखो a माइनस बी और a प्लस बी, या x माइनस वाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं होगा, इंटू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई इक्वल्स टू होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये रखेंगे तो x स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
तो ये आ गया h इक्वल्स टू 1.5 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये गया h इक्वल्स टू 1.5 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, किसमें मीटर में, किसकी ऊंचाई है पेडेस्टल की ऊंचाई, चाहे तो आप यहां छोड़ दें चाहे 2 की बात कर दें ना, पेडेस्टल की ऊंचाई। और ये क्या है